शालोम। आज मैं कुछ विशेष बातों को आपके आगे रखने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं इस वीडियो में आप बना रही है परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की वचन के द्वारा आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। साथ ही साथ आगे की सेवकाई के लिए कुछ अनाउंसमेंट आपके सामने में रखने जा रहा हूं। तो मैं चाहता हूं आप जितना हो सके उतना इसको शेयर करने के लिए प्रयास कीजिए। क्यों क्यों शेयर करना चाहिए? शेयर करना उतना जरूरी है क्या? आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आंद्रेया को जब यीशु मसीह मिला, आंद्रेया जाकर अपना भाई को यह बात बताया, पतरस जिसको हम खोज रहा है, जिसको हम ढूंढ रहा है, वो मिल गया। यीशु ही मसीह है, आओ मैं तुझे परिचय करूंगा, आओ तुझे मैं ले जाऊंगा बोलकर यीशु का पास लाकर पतरस को परिचय किया। जब पतरस को परिचय किया, बिल्कुल आइडिया नहीं था आंद्रेया का पास कि ये सीमोन जो आगे पतरस कहला जाएगा यीशु के द्वारा, और वही पतरस प्रेरितों में नंबर 1 बनेगा और चेलों में बहुत करीब चेला बनेगा बोलकर उनको बिल्कुल आइडिया नहीं था। वो पतरस पेंतिकोस्त के दिन में खड़ा होकर हजारों लोगों को परमेश्वर की उपदेश देगा बोलकर आंद्रेया को बिल्कुल आइडिया नहीं है, मगर उसका छोटा सा इंफॉर्मेशन पास करने के द्वारा पतरस का जीवन में बड़ा बड़ा काम हुआ है। आज तो इस बात को शेयर करने के द्वारा परमेश्वर की वचनों को, परमेश्वर की कार्यों को तो जो शेयर करते हैं उसके द्वारा किसको क्या जरूरत है हमको नहीं पता, उसका जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा, परमेश्वर की वचन काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं चाहता हूं पहले हम इस बात को जान ले। वो बात क्या है कि हम कैसे अंधकार की कार्यों से बाहर आ सकते हैं, अंधकार की चीजों से बाहर आ सकता है। तो हम पहले ये जानना कि अंधकार की मतलब क्या है। अब देखिए, गलाती पुस्तक में, गलातियों में क्लियर से यह बात लिखा है कि अंधकार की कार्य क्या है। मैं पढ़ना चाहता हूं, हम अभी देखेंगे। 5 अध्याय, गलातियों 5 अध्याय में ऐसा लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, भय, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विदर्भ, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसे पहला कह भी चुका हूं कि ऐसा ऐसा काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। ये शरीर की कार्य है, इन्हीं को अंधकार की कार्य भी कहता है। अंधकार की शक्तियों की आधीन में रहना, मतलब इन कार्यों की आधीन में रहना हमारे बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। विशेष करके यीशु को विश्वास करने वाले कैसे रहना है? ज्योति में चलना है। प्रभु हमें ज्योति में चलने के लिए बुलाया, तो हम ज्योति में चलने वाला बनना है। हम प्रभु को विश्वास करते बोल के, विश्वास करता है बोलकर हम कहकर अंधकार में यदि हम जीने से या अंधकार की कार्यों में हमारा जीवन को बिताने से हम झूठ कह रहा है। हम परमेश्वर को जानते ही नहीं। यदि हम परमेश्वर को जानते तो उन अंधकार की कामों से हम बाहर आ जाते हैं और अंधकार की कार्यों से हम विपरीत हमारा जीवन जीते हैं। ज्योति में हमारा जीवन को हम जीते हैं, हमारा लाइफ दिन का बन जाता है, अंधियारा का नहीं। तो आज बहुत बड़ा समस्या यह है कि मसीह लोग ये अंधकार की शक्तियों से या कार्यों से बाहर तो आना चाहते हैं मगर आ नहीं पाते हैं। उनके अंदर में वो मन दोषारोपण करता है, ये काम सही नहीं है, ये अच्छा नहीं है, मैं नहीं करना है, परमेश्वर मुझे देख रहा है, परमेश्वर मुझको ध्यान दे रहा है, ये काम बिल्कुल सही नहीं है। तो भी वो लोग मजबूरी में, मतलब उनको ही पता नहीं है कि वो काम क्यों कह रहा है, वो काम क्यों कर रहा है। ये बात आप देख सकते हैं
रोमियो का पुस्तक में लिखा है, रोमियो का 7 में पौलुस से बात कहता है, कोई और नहीं। पौलुस कहता है जो अच्छा मैं करना चाहता हूं कर नहीं पाता हूं, जो बुरा मैं नहीं करना चाहता हूं वही किया करता हूं। आपको नोट करने का जरूरी है, क्योंकि ये केवल मेरा मुंह की बात नहीं है, प्रभु का वचन में लिखा है। रोमियो का पुस्तक 7 अध्याय में लिखा है 16 पद में, यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं। इधर लिखा है 15 पद में, जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता हूं, क्योंकि मैं जो चाहता हूं वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। आज बहुत सारा मसीह भाई बहन, मसीह में जो भाई बहन हैं, उन अंधकार की कामों को वो लोग नहीं करना चाहते हैं, मगर तो भी वो लोग करते हैं। उदाहरण के लिए, वो लोग गुस्सा नहीं करना चाहता है, मगर वो समय में वो गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आने के बाद या प्रकट करने के बाद बहुत पछताता है, अरे मैं ऐसा क्यों किया, नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा झगड़ा नहीं करना चाहिए था, ऐसा बुरा बात नहीं बोलना चाहिए था। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होकर, एक विश्वासी होकर, प्रभु को मानने वाला होकर मैं ऐसा कैसा कर दिया, मैं नहीं करना चाहिए था बोलकर वो कहने लगता है। अपने आप को दोषी, मतलब अपने आप को दोषारोपण की वजह वो अपने आप को दोषी ठहराता है। वो खुद की योजना नहीं है, ये शैतान की योजना है तुझे दोषी ठहराना, ताकि तू परमेश्वर का करीब ना आए। क्योंकि जिसके अंदर में दोष है और वो परमेश्वर का करीब आ ही नहीं पाएगा। तो इस बात से हम क्या समझना चाहिए कि बुराई कराने वाला भी वही है, बुराई करने के जैसा उस्काने वाला वही है, आप करने के बाद आपको दोष लगाने वाला भी वही है। उसका नाम है शैतान। उसके बारे में लिखा है वो दोष लगाने वाला है। तो तू जो बुराई करता है वो उसका उभारने के द्वारा करता है। तो हम यीशु का होकर, यीशु मसीह का होकर, यीशु को विश्वास करने वाले बनकर ऐसा कैसे शैतान हमें उस्का रहा है, शैतान हमें उभार रहा है, शैतान हमें लीड कर रहा है, ऐसा कैसा हो सकता है? जानना जरूरी है। पाप करने वाला पाप का दासी है। भला तू विश्वासी हो सकता है, भला आप यीशु को विश्वास कर आप चर्च में हर रविवार हर सेवकाई में आते हुए आप चर्च में भी एक मेंबर बन चुका है, कलीसिया का हिस्सा बन चुका है, तो भी अभी भी आप यदि पाप का दासी है तो आपको अभी भी शैतान राज्य करने का, या आपके ऊपर शैतान राज्य करने का मौका है। इस बात को ज्यादा ध्यान देना है। तो विश्वासी होने से, तू यीशु को मानने वाला होने से शैतान तेरे ऊपर राज्य नहीं करेगा क्या? 100% करेगा। क्यों? क्योंकि तू यीशु को मानकर भी, विश्वास करके भी अभी भी तू पाप से बाहर नहीं किया, वो पाप से घीन नहीं किया, परंतु पाप करने का आपके अंदर में लालच है, या पाप किया उसके वजह वो राज्य करने लगा। जब कभी याद रखना कि जब कभी आप गलत करते हैं या पाप करते हैं, तुरंत आपका मालिक बदल जाता है। आपका मालिक कौन हो जाता है? शैतान हो जाता है। शैतान तू जिस पाप को किया उस पाप को मौका समझकर तुझ पर राज्य करने लगेगा। पाप की मतलब क्या है? परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करना ही पाप है। तो आज्ञा उल्लंघन करने वालों के अंदर में कौन सी आत्मा काम करता है? इफिसी पुस्तक 2 अध्याय में लिखा है, उनके ऊपर अभी भी वही आत्मा, दुष्टात्मा काम करता है। तो यीशु को विश्वास करने के वजह, आप यीशु को मानने के वजह, चर्च को आने के वजह आप इससे छूट नहीं पाएगा। तो कैसे छूट सकता है? तो पाप से बाहर आना चाहिए। अभी प्रॉब्लम वही है, हमारा टॉपिक वही है। तो अंधकार की कार्यों से हम कैसे बाहर आए, अंधकार की शक्तियों से हम कैसे बाहर आए, अंधकार की कामों से हम कैसे बाहर आए। बहुत सारा भाई बहन लोग मुझसे बात करते हैं, वो लोग अपना चीजों को बताते रहते हैं कि मैं नहीं करना चाहता हूं, मैं ऐसा नहीं बिताना चाहता हूं, मगर क्या करूं, मैं एडिक्ट हो चुका हूं, या मैं वो चीज नहीं करने से मेरे से नहीं हो रहा है बोलकर कहते हैं। यस, ऐसा होता है क्योंकि पाप
करने वाला पाप का दासी है। मतलब तू स्वतंत्र नहीं है, तेरा मर्जी नहीं होता है, तेरा इच्छा पूरा नहीं होता है। तब जब से तू पाप कर दिया उस समय से तेरे ऊपर पाप प्रभुता करता है। मतलब पाप तुझे बैठो बोले तो बैठेगा, उठो बोले तो उठेगा, चलो बोले तो चलेगा। तुझको ही मालूम नहीं, तुझको लगता है कि मैं ही कर रहा हूं। ना ना ना, तेरे ऊपर कोई और की इन्फ्लुएंस है, शैतान की इन्फ्लुएंस है। वो तेरा मालिक बन गया है, वो तुझे उठा रहा है, चला रहा है, घुमा रहा है और तुझे उसको और भी तू पाप करने के जैसा तुझे लेके जा रहा है। तो इस वक्त हम क्या करना चाहिए? तो बाइबल में लिखा है हम अंधकार की शक्तियों से रहित होना है। यीशु मसीह में यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आया? तुझे छुड़ाने के लिए आया। यीशु मसीह तुझे छुटकारा देने के लिए आया। कौन सी चीजों से? अंधकार की शक्तियों से, अंधकार की कार्यों से, पाप से, मृत्यु से, इन सारी चीजों से तुझे छुटकारा करने आया। तो हम कैसे छुटकारा हो सकता है? बाइबल में एक वचन में पढ़ के सुनाना चाहता हूं। भजन संहिता 119, भजन संहिता 119 का 130 आप निकाल कर देख सकते हैं। मैं जो पढ़ रहा हूं सही पढ़ रहा हूं, उधर वो वचन है कि नहीं है आप जानना जरूरी है। भजन संहिता 119 130 का पद, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे बोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। हालेलुया। इंग्लिश में केजेवी वर्जन में लिखा है, परमेश्वर की वचन तुझ में जब एंटर होता है, तुझ में प्रकाश आता है। हालेलुया। मतलब आप जब कभी एक अंधकार की रूम में जाकर एक लाइट का स्विच को दबाइए, जब वो लाइट आ जाता है अंधकार ऑटोमेटिकली भाग जाता है। हालेलुया। तो आपका जीवन में जो अंधकार की शक्तियों का दासत्व में तू चले गया, अंधकार की कार्यों को जिन्हें तू करना नहीं चाहता है, मजबूर में, आपको इच्छा नहीं होने के बावजूद भी, बहुत बार दोषारोपण तुझ पर होने के बावजूद भी उसी को बार बार करने का कारण है क्योंकि तू उसकी दासत्व में चले गया। तो इस दासत्व से तू बाहर आने का सिंपल और बहुत ही आसान तरीका है, परमेश्वर का वचन को तुझ में होने देना है। तू परमेश्वर का वचन को तेरे अंदर में आने देना है। सुनने के द्वारा, पढ़ने के द्वारा, अध्ययन के द्वारा जितना परमेश्वर की वचन तुझ में जाएगा उतना प्रकाश तुझ में जाएगा। जितना प्रकाश तुझ में जाएगा उतना तेरे अंदर में से सारी अंधकार की शक्तियां ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बिना परमेश्वर की वचन आपका जीवन में अलाउ ना करते हुए, आप वचन को ज्यादा महत्व ना देते हुए, वचन ज्यादा ना सुनते हुए, वचन के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन ना करते हुए केवल प्रार्थना करने जा रहा है, और प्रभु मुझको छुटकारा दे, मुझे छुड़ाओ प्रभु, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं प्रभु, मेरे से नहीं हो पा रहा है प्रभु, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं प्रभु, ऐसा तो 10 दिन उपवास रखकर प्रार्थना करने से भी फायदा नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है तो जानना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन तुझसे क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, जानना जरूरी है। क्या कह रहा है परमेश्वर की वचन? इस वचन को तेरा हृदय में डालो, इसको सुनो, इसके ऊपर ध्यान दो। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा ऑटोमेटिकली तुझ में एक प्रकाश अंदर जाएगा। जैसे वो प्रकाश अंदर जाएगा तुझको भी पता नहीं चलेगा, वो बुरा कामों के प्रति तेरे अंदर में घिन उत्पन्न होगा। ऑटोमेटिकली वो बुरा कामों से तू दूर हो जाएगी, तू दूर हो जाएगा, अलग हो जाएगा। आगे तुझे बुरा काम पसंद नहीं आएगा क्योंकि तुझ में प्रकाश एंटर हुआ है। आमीन। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार में एक अच्छा वचन है जिसको हम ऐड करने से इसका और भी इससे इस वचन के लिए सामर्थ्य ठहरेगा। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय। इसमें देखिए कफरनहूम बोलकर एक जगह है, कफरनहूम, राइट। 5 अध्याय को अभी यदि देखने से मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय में से इधर लिखा है 22 पद में, परंतु मैं तुमसे या कहता हूं कि 5 अध्याय नहीं 4 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय
13 पद में ऐसे लिखा है, और वह नसरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबूलून और नप्तली के देश में है जाकर रहने लगा, ताकि जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। जबूलून और नप्तली के देश, झील के मार्ग से योर्दान के पार अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। हालेलुया। एक ऐसा लोग है, उन लोगों को इधर जबूलून और नप्तली का देश, झील के मार्ग से योर्दान के पार अन्य जातियों का गलील बोलकर लिखा है। ऐसा एक लोग है, ऐसा एक कम्युनिटी है, ऐसा एक झुंड है जो अंधकार में बैठा है, अंधकार में बैठा है, मृत्यु की छाया में बैठा है। हालेलुया। वो लोग बड़ी प्रकाश देखा। कैसा? यीशु मसीह वहां आने के वजह। आमेन। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय बहुत अच्छा से लिखा है कि वचन देहधारी हुआ। आमेन। वो वचन यीशु मसीह कोई और नहीं है, वचन है। वो वचन ही देहधारी हुआ है। वो वचन आज हमको बाइबल का रूप में दिया गया है। उस वचन को हमारे अंदर में जब डालेंगे, वो जो प्रकाश अंधकार में मृत्यु की छाया में बैठा हुआ लोग देखा है, उसी प्रकाश को तेरे जीवन में प्रवेश होने देना, तू वचन को ध्यान देते हुए। जब ऐसा करेगी, चांस ही नहीं है अंधकार तुझ में राज्य नहीं कर पाएगा, अंधकार की शक्तियां तुझ में वास नहीं कर पाएगा। तरतराते हुए तुझसे अलग हो जाएगा, तू प्रकाश बन जाएगा, तू प्रकाशित हो जाएगा, तू एक ऐसा ज्योति बन जाएगा, तू आप जगत की ज्योति ठहर जाएगा। और साथ ही साथ तू वो घर बनेगा जो पहाड़ पर रहेगा, वो किसी से छिप नहीं सकता है, क्योंकि तू जगत से रहने वाला, जगत की शुरुआत से होने वाला वचन को तुझ में रहने के वजह, वो वचन तुझ में होने के वजह, वो वचन तुझे हर दिन बढ़ाते जाएगा, प्रकाशित करते जाएगा, चमकाते जाएगा, और तू एक परमेश्वर की अच्छा और सच्चा गवाह ठहरेगा। बहुत बुरा बात क्या है कि बहुत सारे विश्वासी लोग वचन को महत्व नहीं देता। अरे परमेश्वर ही अपना वचन को महत्व दिया है, वचन को ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, वचन नहीं सुनता है। यदि तू अनपढ़ भी हो, तुझे पढ़ना नहीं आता है, यदि कोई वचन बोलते हैं परमेश्वर की दास या दासी, उस वचन को ज्यादा सुनो, क्योंकि उसको सुनने के द्वारा तेरे अंदर में विश्वास केवल नहीं आता है, विश्वास तो जरूर आता है, मगर साथ ही साथ एक प्रकाश तुझ में एंटर हो रहा है। तो वचन को पढ़ने के द्वारा, अध्ययन करने के द्वारा प्रकाश तुझ में एंटर हो रहा है। बहुत सारा भाई बहन लोग विश्वासी है, चर्च जाते हैं, सालों साल से विश्वास कर रहे हैं, अभी भी अंधकार की शक्तियों में जी रहा है, अंधकार की शक्तियों की आधीन में रह रहा है। अब यीशु का बोलकर किसी को कहने से तू झूठ कह रहा है, क्योंकि अभी भी तू अंधकार से अलग हुआ ही नहीं। तू सच में यीशु को विश्वास करता तो ज्योति में चलता। आज आप कहां चल रहा है? क्या ज्योति पे चल रहा है? अभी भी अंधकार में चल रहा है? यदि तू अंधकार में चल रहा है, तेरा राजा अंधकार मतलब शैतान तुझे राज्य करता है। यदि तू ज्योति में चलता, ओह, तू केवल प्रकाशित नहीं होगा, तेरे वजह दूसरा कई और बहुत सारे लोग आशीषित हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं ये वचन आपसे बातचीत किया, मेरे जीवन में परमेश्वर की वचन बहुत सारे अंधकार की कामों से मुझे अलग कर दिया। मैं जितना वचन पढ़ा उतना मैं अंधकार की चीजों से अलग होते आया। आज इसी वचन को आपके पास पहुंचा रहा हूं। आज ये वचन को ज्यादा महत्व दो, ज्यादा वचन पढ़ो, वचन के ऊपर ध्यान दो। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर तुझे आशीष दे। छोटा सा प्रार्थना करना चाहता हूं। परमेश्वर पिता, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं इस सुंदर समय के लिए। पिता, जितने लोग ये वचन को सुना है, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं उनके अंदर में जब वो लोग सुन रहा था, ऑलरेडी प्रकाश प्रवेश हो चुका है। खुदा, जो प्रकाश प्रभु ये वचन सुनने के द्वारा उनके अंदर में एंटर हुआ है, वो प्रकाश और भी वचन सुनने के लिए इस्तेमाल हो जाए। वो प्रकाश और भी उन लोगों को वचन की और उसका है, वचन की और ध्यान देने के जैसा बनाए। खुदा, हे प्रभु मैं प्रार्थना करता जितने लोगों के लिए ये वचन आशीषित लगा, वो लोग जरूर शेयर करें अपना दोस्तों को, अपना रिश्तेदार को, अपना पड़ोस को, ताकि पिता उन लोगों का जीवन अंधकार की शक्तियों से छुटकारा पाए। खुदा, धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस वचन को आप आशीष दिया। प्रभु जितना सुना उनको भी आशीष दे। धन्यवाद। सारे बात आपके हाथों में सौंपते मांगता हूं ये प्रार्थना यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया।